वेलकम बैक गाइस। आज है हमारा डे 1 ऑफ द चैलेंज वेयर आई कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव माई सेल्फ बिट बाय बिट एवरी डे। सो आज का अपडेट ऐसा है, मैंने अपने बिजनेस फ्लो राइड पे भी काम किया। फ्लो राइड पे भी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है फ़िलहाल, धीरे धीरे काम हो रहा है। और जैसे कि मैं भी आपको रिवील नहीं कर सकता फ्लो राइड है क्या, बट श्योर आई एम डूइंग माई वर्क और कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा है फ्लो राइड। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे कि मैंने फाइनेंस के बारे में क्या सीखा। मैंने फाइनेंस का टॉपिक सीखा विच इज़ रिटर्न। रिटर्न का एक, अगर मैं बहुत आसान शब्द में बताऊँ तो रिटर्न का मतलब होता है बस कि हमें कितना अपना पैसा वापस मिला, कितने टाइम में मिला और कितना मिला। अगर मैं आज की डेट में मार्केट में 1000 रुपये लगाता हूँ तो मुझे 1 साल बाद कितना रिटर्न, कितना वापसी मुझे मिलेंगे। अगर वो डिपेंड करता है आपका मार्केट के रेट पे कि आपका जो मार्केट है वो कितना रिटर्न दे रहा है, और डिपेंड करता है कि आपने अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, और कितने आपने टाइम तक इन्वेस्ट किया है। बेसिकली ये जो 3 फैक्टर हैं ये आपके डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं रिटर्न को। इसको रिटर्न रेट लिख सकते हैं। रिटर्न रेट, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और हमारा कितने टाइम तक, ये तीनों पार्ट हमारे रिटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमें किसी भी एसेट से रिटर्न खाली 2 ही टाइप में मिल सकता है, विच इज़ पहला, या फिर तो हमारा कैपिटल गेन होगा। हमारे एसेट की जो आज वैल्यू है वो कल को मान लीजिए अगर 1500 हो गई तो जो 500 रुपये हमारे बढ़े हैं, 500 रुपीज़ हमारा कैपिटल गेन कहलाएगा। कैपिटल एसेट लिख दिया, सॉरी मैंने, कैपिटल गेन। या फिर एक तरीका ये होता है रिटर्न का। सेकंड वे है हमें डिविडेंड इन केस ऑफ स्टॉक, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना, स्पेलिंग मिस्टेक का, आई कैंट हेल्प इट, सॉरी। तो ये 2 तरीके होते हैं इसमें हमें रिटर्न मिलते हैं। या फिर तो हमारा जो एसेट है उसके कैपिटल गेन हो जाता है, हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, या फिर हमें एक फ़िक्स टाइम में डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट अगर हम किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें एक फ़िक्स्ड रिटर्न होता है, जिसमें रिस्क उतना नहीं रहता, रिटर्न भी उतना नहीं रहता। रिस्क और रिटर्न के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पूरा समरी है रिटर्न के बारे में। रिटर्न का बेसिक के 3 फैक्टर पे वो इफ़ेक्ट होता है रिटर्न। और एक और है, सॉरी एक तो मैं भूल गया, हमारा रिस्क, कि उसमें रिस्क कितना है। रिस्क और रिटर्न ये दोनों भाई भाई हैं, साथ में चलते हैं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब जब हमने देख लिया है रिटर्न क्या होता है, उसके बेसिक हमने समझ लिए हैं, अब हम ये पता करेंगे कि हम किन 2 वेज से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब इसको इरेज कर देते हैं और करते हैं हम रिटर्न के बारे में। ओके, जो हमारा रिटर्न होता है उसको हम 2 वेज से जनरली मेजर करते हैं। पहला हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन रिटर्न, या फिर एवरेज मीन रिटर्न। एवरेज मीन रिटर्न लिख देते हैं, एवरेज मीन रिटर्न। एक होता है जियोमेट्रिक मीन रिटर्न।
इन दोनों में ही जो एवरेज है वो यूज़ होता है। बेसिकली हम लोग मेन जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जब भी हम किसी भी एवरेज की बात कर रहे थे तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये है मेन जो हमें अच्छे से समझना होता है। सेकंड होता है ये, मतलब एवरेज मीन रिटर्न भी आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है, पर इतना नहीं, और इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस बहुत हैं, मोर लिमिटेशन। और ये जो है लेस प्रैक्टिकल है, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें बहुत सारे असम्पशन है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अमाउंट फिक्स रहना चाहिए। और मेन पॉइंट, it doesn't take compounding। ये इसका मेन पॉइंट है कि एवरेज मीन रिटर्न में कंपाउंडिंग का कोई भी रोल नहीं होता। जो एवरेज मीन रिटर्न होता है वो उसका सिंपल सा ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ रिटर्न कर दो आप, सम ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल फॉर्मूला है भले। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन इसलिए हम इंडस्ट्री ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि वो कंपाउंडिंग को इफेक्ट में लेता है। कंपाउंडिंग उसमें आती है, इसमें कंपाउंडिंग नहीं आती, इसमें कंपाउंडिंग आती है कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए मार्केट में और रेट 10% चल रहा है, तो हमारे एक साल में वो बन जाएंगे 1100 रुपीज़। ओके, फिर हम लोग तो ऐसा है नहीं कि हम एक साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें एक और साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न ये कहता है कि हम लोग वो पूरा 1100 इन्वेस्ट कर देंगे और जो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा 1100 पे लगेगा। 1100 का 10% करके जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। और इसके अपोजिट जो एवरेज मीन रिटर्न है वो ये कहता है, अगर हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, सेम कंडीशन एक साल के लिए 10% पे, और वो 1100 बन गए, पर उसके बाद भी जो 10% रेट रहेगा, जो 10% लगेगा वो 1100 पे नहीं लगेगा, वो 1100 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 1000 पे ही। ये इसका मेन ड्रॉबैक है कि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में नहीं लेता। तो हमारे 2 साल बाद भी खाली 1200 ही रुपये बनेंगे, जबकि अगर हम कंपाउंडिंग में करेंगे तो ज़्यादा रुपये बनेंगे। समझ में आ गया? इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो 0 1 10 रुपये, ये छोटा एग्जांपल है इसलिए खाली 10 रुपये का अंतर है, पर जब हम बड़े वॉल्यूम में खेलते हैं तो अंतर पड़ जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और जो ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख के डरना मत, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर 1 प्लस रिटर्न रेट अपॉन 100, और इसको मल्टीप्लाई करना है जितने भी होंगे, जितने भी साल काम कर रहे हैं, अपॉन 1 अपॉन टाइम -1। ये है फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न का। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही, मैं आपको इतना ही बताऊंगा। मैंने इससे ज़्यादा सीखा है, बट ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आई विल कीप इट शॉर्ट। और डे 1 के लिए इतना ही। मैंने आपको समराइज़ के लिए बता देता हूँ। मैंने आपको बताया रिटर्न क्या होता है, रिटर्न किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और रिटर्न किन किन चीज़ों से हमें मिलता है। पहला है कैपिटल गेन, दूसरा है जब हम कोई डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है। और 2 वेज हैं रिटर्न को फाइंड आउट करने के, एवरेज मीन रिटर्न और ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न, जिसमें से हमारा जो मेन है वो ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न है। इसका फॉर्मूला हमने सीखा, इसका मैं फॉर्मूला सीखा, और हमने एक एग्जांपल लिया। बाकी मैं आपको इसके बारे में और एक्सपैंड अगली वीडियो में करूँगा ऑन डे 2। तब तक के लिए गुड बाय।